हाय। मेरे को ना अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि आप हमेशा इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों रहते हो। आप हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों दिखाई देता है। आप हमेशा इतने पॉजिटिव क्यों रहते हो। सो मैं ना अभी उसके लिए एक्चुअली एक वीडियो बनाना चाहता था कि यार इसका ना आंसर देते हैं सबको, दैट अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज निशांत शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड माइंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड आई एम अ बिजनेस बिल्डर एंड एंटरप्रेन्योर, फादर ऑफ 2 लवली डॉटर्स। एक मन में एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि एक्चुअली वी शुड एजुकेट पीपल ऑन हाउ दे कैन लीड ब्यूटीफुल लाइफ्स इन एवरी एरिया दैट दे आर रिक्वायर्ड। सो ऑलरेडी आज का हमारा वीडियो है इट्स ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द 3 थिंग्स अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें एंड मैं थोड़ा सा पीरियडिकली इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड स्टार्ट आवर ओन जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट की हमारी जर्नी को हम सब स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी अब तक स्टार्ट नहीं हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। इसको थोड़ा सा और स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, इसके एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है, और ये कैसे मुझे बहुत हेल्प करता है एक्चुअली में हमेशा पॉजिटिव रहने में, ऑप्टिमिस्टिक रहने में, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ना चीज़ों में अच्छाई ढूंढने में और देखने में, एंड इट हेल्प्स इन एवरी एरिया ऑफ द लाइफ। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अभी डेफिनेशन से तो आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। बुक्स जो भी बोलती हो, गूगल जो भी बोलता हो, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग सेल्फ डेवलपमेंट का, पर्सनल डेवलपमेंट का ये है कि आप अपने अंदर डेली बेसिस पे क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, आप अपने आप को किन किन एरियाज के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं। ना एग्जाम्पल है, एक ना कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक सिंपल सा टर्म यूज किया जाता है, गीगो। गीगो का मीनिंग क्या है, एक्चुअली में गीगो का मीनिंग क्या है कि वॉट एवर यू पुट इनसाइड वही आपसे बाहर आएगा। सो इफ यू पुट गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप डेटा के एक मशीन के अंदर गार्बेज डालेंगे तो डेटा क्या प्रोसेस करेगा, डेटा ऑब्वियसली गार्बेज ही बाहर प्रोसेस करने वाला है। सिमिलरली हमारा ये पूरी बॉडी, पूरा माइंड का जो कॉम्प्लेक्स है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक बहुत बड़ा डेटा सिंथेसाइजर है। इसके अंदर इफ यू पुट गार्बेज इन, गार्बेज ही बाहर आने वाला है, गार्बेज आउट। बट इफ यू पुट गुड इन तो गुड बाहर आएगा। सो गीगो के अंदर से हमें, गीगो प्रिंसिपल से ये याद रखना है कि वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड कॉन्शियस कि हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें अंदर जानी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव बाहर आ सके। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में गार्बेज अंदर नहीं जाएगा, जाएगा, बट आप अगर कॉन्शियस हैं तो आप उस गार्बेज को ठीक से प्रोसेस कर लोगे, सिंथेसाइज कर लोगे अपने अंदर, और सिर्फ गुड को अंदर जाने दोगे और गुड को ही बाहर आने दोगे। सो लेट अस रिमाइंड दिस प्रिंसिपल टू आवरसेल्व्स ऑलवेज, गीगो, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट नहीं। ऑलराइट, सो सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअली में हमेशा आपको इस बात के लिए कॉन्शियस रखता है और कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें अपने माइंडसेट के अंदर डाल रहे हैं। ये आपने सबने सुना होगा, जैसा आहार वैसा विचार वैसा व्यवहार। हाउ यू ईट, सो व्हाट यू ईट यू बिकम दैट, व्हाट यू रीड यू बिकम दैट, व्हाट यू लिसन यू बिकम दैट। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, इनसे हम जो भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, जो भी इनटेक ले रहे हैं ना, हम वैसे बन रहे हैं, डेली बेसिस पे बन रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे थॉट्स वैसे बन रहे हैं। हेंस पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए डेली उस पर ध्यान रखने के लिए, बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन स्टोन हैबिट फॉर एवरी अदर सक्सेस। क्यों पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट ऑन अ डेली बेसिस आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। आप सड़क पे जाइए, किसी को भी पूछिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, क्या बोलेंगे वो लोग, क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे मुझे बहुत ज़्यादा, एक मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे अच्छे पैसे चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हों, मैं चाहता हूँ कि मेरा पीस ऑफ माइंड रहे, इनर पीस रहे, लोग मुझसे खुश रहें। ये सारी चीज़ें एक आम आदमी चाहता है, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी चाहता है। अब ये सारी चीज़ों में से स्कूल में क्या सिखाया जाता है? इनमें से कुछ भी स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं। बट एक आम आदमी को, सबको, ऑल जितने भी 700 करोड़ लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, उन सबको यही चाहिए, बट ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा है। तो फिर ये कौन सिखाएगा? ये सारी बातें आपको आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। मैं बचपन से बहुत लकी था कि मेरे पापा जी ये सारी बातों के अंदर बहुत इन्वॉल्व थे। उनका एटीट्यूड, उनकी ऑप्टिमिज्म, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी वो जो बुक्स पढ़ते थे, जिस तरीके का उनका बिहेवियर था, वो खुद मेरे लिए चलता फिरता स्कूल थे पर्सनल डेवलपमेंट का। और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनको कॉपी करूं और एट द सेम टाइम ये जो करते हैं अगर वो सब करूंगा ना, तो मेरे अंदर भी वो सारे गुण आ जाएंगे। एंड देन आई स्टार्टेड ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। बीइंग ओपन माइंडेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज हमको पर्सनल डेवलपमेंट सिखाती है। ये एक फाउंडेशन हैबिट, ये एक कॉर्नर स्टोन हैबिट आपके बाकी सारे ग्रोथ पैरामीटर्स को
इंडिकेट करती है, एट द सेम टाइम ग्रोथ को ट्रिगर भी करती है। कौन कौन से ग्रोथ के एरियाज कौन कौन से हैं, हम सबको क्या क्या चाहिए? हेल्थ सबको अच्छी चाहिए, रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए, सबकी जॉब, करियर, बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, हम सबको चाहिए हमारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो, हमारी सेविंग्स अच्छी हो, हमको चाहिए हम अपनी हॉबीज परस्यू कर सके, हमको चाहिए हम अच्छा रिक्रिएशन कर सके, अच्छा घूम फिर सके, वेकेशन जा सके। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक अच्छा इनर पीस ऑफ माइंड, हमको चाहिए हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, हमें चाहिए कि हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ इम्पैक्ट कर पाए, कहीं पे कुछ थोड़ा सा डोनेट कर पाए। ये सारे 7 एरियाज के अंदर हमको ग्रोथ चाहिए होती है। ये सारे के सारे 7 एरियाज के अंदर ग्रोथ पॉसिबल है अगर आपने पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी को डेली 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 चालू रखा है। दिस इज व्हाई you need personal development on a daily basis. This is why you got to be on the journey of self development. आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को रोज इसलिए शुरू करना है क्योंकि ये सातों एरियाज की जो ग्रोथ है, इसका जो फाउंडेशन है, ये जो बिल्डिंग बनेगी ना आपकी ग्रोथ की, ये सातों एरियाज में, ये एक्चुअली में इस फाउंडेशन रॉक पे बनेगी। ये सबने सुना है, जितनी जबरदस्त आपकी फाउंडेशन उतनी जबरदस्त आपकी बिल्डिंग, और जितनी लंबी बिल्डिंग खड़ी करनी है उतना सॉलिड आपको नीचे फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट इज दैट फाउंडेशन रॉक जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ की ग्रोथ डिपेंड करती है। मैं बहुत बार ना बिजनेस ओनर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस ओनर हूँ और मल्टीपल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बहुत सबसे जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो हमेशा ना एक चीज समझ में आती है, एक बिजनेस की ग्रोथ सिर्फ उसी लेवल तक जा सकती है जहां तक कि उसके ओनर की ग्रोथ है, और खास करके उसकी ओनर की पर्सनल डेवलपमेंट की ग्रोथ उसके बिजनेस की ग्रोथ डिटरमाइन करती है। आप अपने आसपास देखिए, जो बिजनेसमैन ग्रो कर रहे हैं उनकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट की ग्रोथ भी बहुत एक्टिवली ऑनगोइंग है, और जिन्होंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की ग्रोथ को यहाँ तक रोक दिया है उनके बिजनेस की ग्रोथ यहाँ तक ही है। एक नया लेवल ऑफ बिजनेस ग्रोथ डिमांड करता है कि आप पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी में एक अलग लेवल की ग्रोथ पे जाएं। आपका अच्छा हेल्थ, आपका अच्छा माइंडसेट, आपकी इनर पीस, आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग, आप कितने ओपन माइंडेड है, ये सारे लेवल की ग्रोथ इस बात को डिपेंड करवाती है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ कितने होने वाली है। लोगों को लगता है कि हमारा धंधा नहीं बढ़ रहा है, इसमें हमें कुछ बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा। नहीं, हमने अपने पहले वीडियोस के अंदर अंडरस्टैंड किया है 75% गेम इनर गेम है, 25% ही बस एक्सटर्नल गेम है। अगर हम इनर गेम को बहुत ज्यादा सॉर्ट कर लेंगे, एक्सटर्नल गेम बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। एंड पर्सनल डेवलपमेंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर इनर गेम एक्टिवेशन एंड क्लेंजिंग। आपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने हेल्थ पे, अपने माइंडसेट पे, अपने स्पिरिट में, अपने इमोशनल क्लेंजिंग में कितना काम किया हुआ है, आप डेली बेसिस पे क्या कंज्यूम कर रहे हैं आपके माइंडसेट में, उससे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कहाँ पे। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, मेरे हिसाब से वर्ल्ड में 2 ही लोग होते हैं, या तो बिजनेसमैन होते हैं और या वो बिजनेसमैन एंड वुमेन होते हैं जो किसी और के बिजनेस में काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में वो भी है तो बिजनेसमैन और वुमेन ही। कहने को वो अपने आप को जॉब में बोलते हैं, बट दे आर नथिंग बट दे आर आल्सो एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन बी कॉल्ड एज इंट्राप्रेन्योर्स। मतलब वो लोग उस कंपनी के अंदर बैठ के बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन जैसा माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं। हेंस ये सबके लिए बहुत जरूरी है। दिस इज, ये हमने जो अब तक कवर किया ना, ये है व्हाई पर्सनल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टेल यू कि हाउ पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअली हेल्प्स यू, ये आपको कहाँ पे कैसे हेल्प करता है, ये क्यों हेल्प करता है और कहाँ हेल्प करता है। अब आप एग्जाम्पल है, आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं और अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी ऑन नहीं है, अगर आपने इनर हीलिंग के बारे में कुछ नहीं समझा हुआ है, अगर आपने हाउ टू बिकम अ बेटर पेरेंट के बारे में कुछ नहीं समझा हुआ है, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अगर कुछ नहीं सीखा हुआ है, समझा हुआ है, अगर आप डेली बेसिस पे फीडबैक लेते कैसे हैं और फीडबैक देते कैसे हैं इसके बारे में अगर आपने नहीं समझा हुआ है, अगर आपने व्हाट आर द 5 डिफरेंट लव साइंस एंड व्हाट आर द 5 डिफरेंट लव लैंग्वेजेस अगर उसके बारे में नहीं समझा है, अगर आपने ये नहीं समझा है कैसे सब लोग अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स के होते हैं और कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप के साथ डिफरेंट तरीके की बातचीत करने से डिफरेंट तरीके के रिस्पॉन्सेज ट्रिगर होते हैं, अगर ये सारी बातें आपने नहीं सीखी हुई हैं तो आप कैसे एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे। नाउ ये तो सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। पेरेंटिंग के अलावा और भी तो बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे हम डिफरेंट हैट्स प्ले करते हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये सब जगहों पे आपको पर्सनल डेवलपमेंट हेल्प करता है। आज की तारीख में जिस एरिया के अंदर आप जो भी सीखना चाहते हैं उसका डेटा, उसकी नॉलेज, उसका इन्फॉर्मेशन, उसके कोचेस अवेलेबल है, पर क्या आप और मैं ओपन है वो सीखने के लिए? अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे मुझे ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, automatically we can actually access that knowledge, implement and apply that knowledge in our lives, and then see the positive results of all that knowledge being implemented and then we getting benefited from that.
दिस इज द जर्नी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। मैंने एक पेरेंटिंग एग्जाम्पल दिया, बिजनेस ग्रोथ को ले लेते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स ना, उनको लगता है कि यार चीजें वर्क नहीं कर रही है ना, तो शायद मार्केट में प्रॉब्लम है, या शायद फॉर एग्जांपल मेरे स्टाफ में प्रॉब्लम है, या फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, चीजें अभी पहले जैसी नहीं रही, अभी वैसे मार्जिन्स नहीं रहे। अरे ये सारी बातें एक्सटर्नल है। इंटरनल गेम क्या इंपॉर्टेंट है? इंटरनल गेम ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पर्सनली ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप वैसी बुक, आप अपने आप को ओपन माइंडेडनेस से चीजों को समझ नहीं रहे, एंड यू आर नॉट इन दैट जर्नी ऑफ ग्रोथ इंटरनली। नाउ ये आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक बिजनेसमैन अगर अपने आप को पर्सनली ग्रो नहीं कर रहा है तो कितनी जगहों पे उसका इम्पैक्ट आता है। उसका इम्पैक्ट उसके स्टाफ की ग्रोथ पे आता है, उसकी खुद की फैमिली की ग्रोथ पे आता है, उसके जो सप्लायर्स वेंडर्स उसको सप्लाई कर रहे हैं उनकी ग्रोथ पे आता है, उसके पूरे कस्टमर्स की ग्रोथ के ऊपर भी उस बिजनेसमैन के पर्सनल डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आता है, एंड देन उस पूरे कंट्री पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन एक्चुअली में रेवेन्यू में, टैक्स कलेक्शन में, इकोनॉमी में, जीडीपी में, सब जगह कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अभी ये बिजनेसमैन है जिसने ठान ली है, या बिजनेस वुमेन है जिसने ठान ली है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। सर, मैम, अगर आपको सब कुछ आता होता तो आपका बिजनेस एक्सट्रीमली ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? ये सारे चैलेंजेस आप क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये सारे चैलेंजेस आप क्यों फेस कर रहे हैं? बिकॉज आपने पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, आपने सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, आपने बैठ के सोचा नहीं कि ये जो एरियाज पे जहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, कैन आई बी द बॉटलनेक ऑफ द एंटायर ग्रोथ। मैंने आपको पेरेंटिंग एग्जांपल दिया, मैंने आपको बिजनेस ग्रोथ का एग्जांपल दिया। एक काम करते चलो, ऑल फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन जॉब्स, मैं जब जॉब में काम करता था ना, जब कॉर्पोरेट्स में काम करता था, तो एंड आई वाज आल्सो इन दैट जर्नी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट ऑन अ डेली बेसिस। आई यूज्ड टू, मैं ऑफिस में कुछ और दिखता था, और जब घर आके जब उन बुक्स को पढ़ता था या वैसे चीज़ों को अटेंड करता था, समझता था, मुझे क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देता था। व्हाई सम पीपल, रादर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन कॉर्पोरेट्स आर सल्किंग एंड व्हाई ओनली फ्यू पीपल आर एक्चुअली ग्रोइंग। उसका रीजन मुझे समझ में आया था, बिकॉज मैंने मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अर्ली डेज ऑफ माय करियर, बिकॉज लास्ट 13 ईयर्स से आई एम एन एंटरप्रेन्योर, उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस की थी, एंड आई कुड, मैं उस सक्सेस को ना सिर्फ और सिर्फ रिलेट कर सकता हूँ ऑन माई पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी दैट वाज हैपनिंग व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग देयर। जब मैं घर पे अपने ट्रैवलिंग में, मैं नॉर्मल मेरी छुट्टी पे सैटरडे संडेज को जो मैं करता था ना, उसकी वजह से मैं मेरे ऑफिस में ग्रो करता था, मेरे कॉर्पोरेट जॉब में ग्रो करता था। मैं बचपन में पापा जी ने मुझे बताया कि यार एक बहुत बढ़िया बुक है विच इज़ कॉल्ड एज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इतनी सॉलिड बुक है ना, इसके ऊपर तो मैंने एक वर्कशॉप ली हुई है पूरी की पूरी माइंडफुल लीडरशिप के ऊपर, एंड आगे चल के मैं पूरा एक नया वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बट नाउ सोचिए, 95 ईयर्स ओल्ड पुरानी बुक है। मेरे को जब मैं अराउंड 10-12 ईयर्स का था, तब पापा को देखा था पढ़ते हुए, मैंने भी वो बुक पढ़नी शुरू की, और मुझे कम्युनिकेशन के बारे में कितना कुछ समझ में आया। एक 14 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा जब कम्युनिकेशन के बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंट से सीखता है ना, तब जब वो जॉब पे जाता है ना अपने काम पे, तब वो गलतियां नहीं करता जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में वो दिखता है करती हुई। उसने कम्युनिकेशन के बारे में वैसे कहाँ सीखा होता है? अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। क्या वो सारी चीज़ें जो उसने सीखी हैं वो सही हैं? अगर वो सही है तो उसको सक्सेस मिलेगी। पर हम कॉर्पोरेट के अंदर क्या देखते हैं, क्यों लोग इतने खुश नहीं है? क्योंकि एक वन ऑफ द मेन रीजंस ये है, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया हुआ, कम्युनिकेशन के बारे में समझा नहीं हुआ है कि इसको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए चीज़ों को। ये सारी बातें मुझे मिल रही थी क्योंकि मैंने अपनी एक सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट रखी थी। मैं इन एरियाज में ग्रो करना चाह रहा था। हेंस, आप जॉब में हैं तो भी आपको पर्सनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप बिजनेस में हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अच्छा पेरेंट बनना चाहते हैं, ज़रूरत है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, ज़रूरत है, आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आपको पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज इट बेसिकली? इट इज़ हैविंग दैट क्यूरोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस, दैट यार बहुत कुछ है जो मुझे आता है और बहुत कुछ है जो मुझे नहीं आता है, तो मैं काम करता हूँ वो जो मुझे नहीं आता है उसके लिए ओपन माइंडेड हो जाता हूँ और उनको सीखना शुरू करता हूँ, उस एरिया में उस जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। एंड क्या मज़ा आता है, बिकॉज यू ओपन योर सेल्फ टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, ऑप्टिमिज्म, क्या 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 कब कब हो सकता है, ये सब आपको दिखाई देता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स एंड हाउ डू यू स्टार्ट योर जर्नी ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, ऑलराइट, एंड हाउ इट हेल्प्स यू एक्चुअली, हाउ इट हेल्प्स यू इन मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। अब मैं आपको सबसे एकदम एक्शनेबल पॉइंट दूंगा जो कि आपको सब लोग को एक्चुअली में कमेंट्स में प्लीज़ मुझे लिख के बताना है, ऑलराइट, बिकॉज जब आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएंगे तब मुझे पता चलेगा हाँ ये कंटेंट एक्चुअली में आपकी लाइफ में कुछ उसने कंट्रीब्यूट किया, किसी को तो भी हेल्प किया। सो नाउ
हमने क्यों डिस्कस कर लिया है, हमने कैसे डिस्कस कर लिया है, अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि करना क्या है। ठीक है यार निशांत, आपने बता दिया कि भाई वो इम्पॉर्टेंट है, करना भी चाहिए, ऐसे कर भी सकते हैं, पर करें क्या, कैसे हम पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। तो ये जो 7 एरियाज हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, बिजनेस या करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिक्रिएशन, आपकी हॉबी एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड द 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी। ये 7 एरियाज के अंदर आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कौन से एरिया के अंदर ना लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और कहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना और सीखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल शायद किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसे हेल्थ की, पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। लर्न समथिंग अबाउट इट। किसी के पैसों की सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, लर्न अबाउट सेविंग्स, लर्न अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, लर्न अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी का हो सकता है बिजनेस ग्रो नहीं चल रहा है तो बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअलिटी, अगर आप अंदर से अगर हैप्पी नहीं हैं, अगर आपके अंदर डेली बेसिस पे पॉजिटिव और कुछ अच्छा करने के विचार नहीं आ रहे हैं, अगर आप डेली जॉयफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी लाइफ नहीं लिव कर पा रहे हैं, सो लेट अस स्टार्ट अ जर्नी ऑफ लर्निंग ऑन दैट एरिया। वो भी तो एक सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी है। ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको इन सब में से ना कहाँ पे, कौन से एरिया में हल्का सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड नाउ वेयर टू गो। आज की दुनिया में क्या नहीं अवेलेबल है, मतलब मैं आपसे सोशल मीडिया और यूट्यूब के एंड फेसबुक के थ्रू ये कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो क्या क्या नहीं अवेलेबल है। जो भी आपको सीखना है, रीड बुक्स ऑन देम, वीडियोस देखिए, पॉडकास्ट अटेंड कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, कन्वेंशंस अटेंड कीजिए, डिफरेंट जर्नल्स को अडैप्ट कीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि उस एरिया में आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। जिसको भी बिजनेस में ग्रो करना होता है वो अगर किसी और बहुत अच्छे बिजनेसमैन के साथ जाके बैठे, उनसे बातचीत करे, उनसे सीखे, उनके साथ रहे, ग्रो कर लेगा। अरे यार, अगर आपको एक अल्कोहलिक बनना है तो आप क्या करोगे? आप बहुत ज़्यादा हमेशा उनके साथ जाके रहोगे जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अगर आपको एक बहुत अच्छा रीडर बनना है तो क्या करोगे? लाइब्रेरी जाओगे। अगर आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? वर्कर्स के साथ या कहीं पे और थोड़ी रहोगे, आप डॉक्टर्स के बीच में रहोगे ना। ये तो बच्चों को हम रोज सिखा रहे हैं। टाइप की बुक्स पढ़िए, उस टाइप के ऑडियोज को सुनिए, ये 5 इंद्रियों से उस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कीजिए ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, कितना करना है आप पे डिपेंड करता है। पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी कंपाउंडिंग की जर्नी है। रोज अगर हम 1% अगर किसी चीज में इंप्रूव करते हैं तो 1 साल के बाद वी इंप्रूव 37%। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी भी चीज में 100% पे हैं और आपने अगर सिर्फ 0.01% अगर उसमें इंप्रूवमेंट शुरू किया ना तो 1 साल के बाद आप 37% उस एरिया के अंदर ग्रो कर जाते हैं। बिकॉज पर्सनल डेवलपमेंट इज नॉट समथिंग दैट यू डू ऑन अ, मतलब हफ्ते में एक बार कर लिया, महीने में एक बार कर लिया, ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ लाइक अडैप्टिंग अ वेरी गुड हैबिट, जो कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं और एक दिन आपको कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल रिजल्ट दिखाई देती है। लोग जब मुझे बोलते हैं ना कि यार अब कोविड हो गया, इतना सब सारे चैलेंजेस हो गए, एंड बीइंग अ रेस्टोरेंटियर, बीइंग अ बैंक्वेट हॉल ब्रांड ओनर एंड बीइंग इनटू डिलीवरी किचन्स, और ये सब के साथ भी आप और आपके फ्रेंड ने बढ़िया से टीम को लीड कर लिया, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। हाउ इज ऑल ऑफ दैट हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग नॉट बिकॉज समथिंग जो आज हमने किया है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज पिछले 20 सालों से वी आर ऑन दिस जर्नी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। हम सिर्फ काम और बिजनेस के बारे में ही नहीं सोचते, हम अपने 7 एरियाज़ के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में अलग अलग लोगों से सीखते पढ़ते रहते हैं। उन ऐसे हमारे से बहुत बड़े मेंटर्स, कोचेस, दिग्गज, थॉट लीडर्स के पास जाते हैं, उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, उनसे मिलते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, तब जाके वो एक्चुअली में हमारी लाइफस्टाइल पे उसका रिफ्लेक्शन आता है। तब जाके पता चलता है कि हाँ ओके, एंड दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर अननोन। लोगों को नहीं पता होता है कि अंदर क्या वर्क चल रहा है, एंड एनीथिंग हैपनिंग आउटसाइड हैज गॉट लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इनसाइड। बतख जब ऊपर तैरती है, ऊपर से बहुत काम दिखाई देती है, तो लग रहा है कि वाह फास्ट कितना दूर जा रही है, आराम से तैर के जा रही है, पर अंदर कितना पेडलिंग बतख कर रही है, वो डक कितना पेडलिंग कर रही है, ये तो उसको ही पता है और उसके दिल को पता है। तो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी के अंदर पे इन चीज़ों को के अंदर आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, बुक्स पढ़िए है, ऑडियोज अटेंड कीजिए, वीडियोस सुनिए, किसी पॉडकास्ट को सुनिए, अपने अच्छा स्क्रिप्चर्स। मैं आपको एग्जांपल दूँ, दिस इज व्हाट 5200 years back the biggest personal development, self development, motivational seminar हुआ था। वो किसके बीच हुआ था? लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन के बीच में। इसे पढ़िए, ये वर्ल्ड की सबसे जबरदस्त सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट का मास्टरपीस है। मास्टरपीस
मैं तो क्या ही बता पाऊंगा इनके बारे में, मतलब मेरी तो आई वुड नॉट से आई वुड, ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर कितने भी वीडियोस बनाए जाए, बातें की जाए कम है, बिकॉज दिस इज, ये तो इटर्नल है। सो आई गो टू दिस फॉर माई पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी। ये बुक मैंने पढ़ी, इसकी वजह से मैंने कितना ग्रो किया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ दैट ये जो पर्सनल डेवलपमेंट का फाउंडेशन हैबिट है ना, ये ऐसे आता है। सो दिस इज अ बुक बाय रॉबिन शर्मा, द 5 AM क्लब। ये बुक मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ी थी, माइंड ब्लोइंग। फाइंडिंग अवर लॉस्ट हैप्पीनेस, ये बुक मैं रेगुलरली गो थ्रू करता हूँ फॉर, ये शिला प्रभुपाद की बुक है, द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, उनके थ्रू आई मीन टू अंडरस्टैंड कि यार ये हैप्पीनेस जो सब ढूंढ रहे हैं, ये गई कहाँ है, ये गई कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी ना, तो इससे मुझे पता चलती है। दिस इज अ बुक by one of my very lovely mentors, Mr. Sunil Parekh. This is a book by the name Saint in a Suit. बहुत सारी बातें जो मैंने सीखी है, करी है, वो इसमें से की है। आप अंडरस्टैंड कीजिए सर, ये इतनी मोटी बुक है, ये सारा इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा मटेरियल है। One of my favorite books again जो मैंने मेंशन की थी, How to Win Friends and Influence People. Wow, what a book on communication, सबको पढ़नी चाहिए। You Can Heal by Louise Hay। आपको पता है कितनी सारी बीमारियां, 97% ऑफ द इलनेसेस आर साइकोसोमैटिक, इमोशनल डिजीज होते हैं सब कुछ। कैंसर हो रहा है किसी को, किडनी स्टोन हो रहा है, एस्थमा हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, उसका बहुत बड़ा लेना देना इमोशन से है। मुझे कैसे पता चला? इस बुक से पता चला, और ऐसे बहुत सारी बुक से पता चला। हाँ, गम हो, लोग बोलते हैं यार आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं, सब लोग बहुत बढ़िया से हैप्पी रहते हैं, इतना बढ़िया काम चलता है, एंड इतना आराम से कैसे सब कुछ काम चलता है। वी हैव अ वेरी बिग टीम बाय द वे। कैसे चलता है? यहाँ से सीखा मैंने, और ऐसी बहुत सारी बुक से सीखा। ये बुक क्या सिखाती है? गांग हो, हाउ टू मोटिवेट पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कुछ भी नहीं तो कम से कम शायद मैंने 40 बुक्स पढ़ी होंगी कि कैसे एक बहुत ज़बरदस्त हाई परफॉर्मिंग टीम को बनाया जाता है, उनको नर्चर किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। आजकल मैं कोचिंग सीख रहा हूँ, तो कोचिंग कैसे करूँ उसके बारे में भी सीख रहा हूँ। यू कैन कोच, बुक देख रहे हैं आप कितनी बड़ी है, बट ऑल ऑफ दिस कंटेंट गोइंग इनसाइड में। आप सोचिए इतना मटेरियल, और ऐसे ये तो सिर्फ एक सैंपल है। आई डोंट नो कितनी, शायद 100, 200, 500 कितनी बुक्स मैंने पढ़ी होंगी, कितने ऑडियोज़ मैंने सुने होंगे, कितने वीडियोज़ मैंने कंज्यूम किए होंगे। और वैसे बाय द वे सब लोग रोज़ कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर ही रहे हैं। कोई नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर रहा है, कोई रील्स कंज्यूम कर रहा है, कोई शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ भी कंज्यूम कर रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर ही रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर इस पर थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएंगे ना, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तब रियल समय का सदुपयोग होएगा। दैट इज़ द रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। ये सारी बातें शायद मेरे पेरेंट्स और मेरी स्पाउस और मेरे फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट नहीं की है, और अगर किए तो उनके तरीके से लिमिटेड किए। आप इस जर्नी को इमेंस किसी भी स्पीड पे लेके जा सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, आपकी ग्रोथ हर एरिया में उतनी ही होएगी जितनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होएगी। कितना पैसा आप कमा पा रहे हैं, क्या क्या कर पा रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी डिपेंड करता है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट का थ्रेशोल्ड कहाँ पे है। आपने अगर इतना अपने आप को पर्सनली डेवलप कर रखा है तो आप इतना ग्रो करेंगे बिजनेस में, जॉब में, करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, कंट्रीब्यूशन में। अगर आपने इतना अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट में डाल रखा है या इतना डाल रखा है तो आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक सुना है इस वीडियो को, सो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तभी आप उसको यहाँ तक कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं। एक ही इंटेंशन से इसको बनाया गया है दैट आप लोग सब लोग प्लीज़ और प्लीज़ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। शायद कभी कभी माइंड में ये आ जाता है कि यार पढ़ाई लिखाई तो बस स्कूल के लिए थी, उसके बाद तो बस ज़िंदगी में काम ही करना होता है और ज़िंदगी जीनी होती है। नहीं सर और मैम, पढ़ाई लिखाई रोज़ चलती है। बोलने को तो हम बोल देते हैं कि यस वी आर, ज़िंदगी जब तक एंड तक रहेगा तब तक हम पढ़ेंगे, तब तक हम सीख रहे हैं, एवरी डे द लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सब ठीक है। तजुर्बे से सीखना बहुत महंगा पड़ता है। ये सब बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कीमत पे सीखा जा सकता है। तजुर्बा जब सिखाता है ना तो बहुत दर्द भी देता है, बहुत दुख भी देता है। अगर पहले से ही पता चल जाए पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में, तो क्या ज़रूरत है वो दुख और के थ्रू जाने की। हम पहले ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना क्या होने वाला है, किस टाइप से होने वाला है, उसको टैकल कैसे करना है। हेंस लेट अस गो अहेड एंड मेरी ऐसा प्रेयर है कि शायद आप लोग सब लोग थोड़े से इंस्पायर होंगे जर्नी में। सो आइडेंटिफाई नाउ द स्टेप्स दैट यू हैव टू। आपको कमेंट्स में क्या लिखना है पता है? आप कौन से इस एक एरिया के अंदर इस आने वाले साल में अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी एक चीज़
ऐसे लिखिए कमेंट्स के अंदर, या 1 या 2 या 3 जिन एरियाज़ के अंदर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ आप ये लिखिए आप उसमें क्या करने वाले हैं। क्या आप कोई बुक पढ़ोगे, ऑडियो कार्ड सुनोगे, आप वॉक पे जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, क्या करने वाले हो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। एंड अगेन मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जर्नी। ये वन स्टॉप एक बार का इवेंट नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। ये हैबिट आपने डेवलप कर ली, ये आपको छोड़ेगी नहीं और हर एरिया में हैप्पीनेस देगी, हर एरिया में ग्रोथ देगी, सक्सेस देगी। Alright, thank you so much for listening. Thank you everybody, and just trying to serve you all. All the best. Thank you so much. God bless you all.